2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को 28 पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली में बैठक की। इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा, जिस पर कई लोगों ने समर्थन किया। समर्थन करने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे। हालांकि खड़गे ने इस संबंध में सबसे पहले चुनाव में गठबंधन की जीत के लिए काम करने और प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला नतीजों के बाद करने की बात कही और ये कहकर साफ कर दिया कि इंडिया अलायंस सामूहिक नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। बैठक में गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे का फैसला जल्द कर दिसंबर के आखिर तक इसे सिरे से चढ़ाने की समय सीमा निर्धारित करते हुए तय किया गया है कि चुनावी तालमेल राज्यों के स्तर पर ही होगा। खड़गे ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुनते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की तरह रहे या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कुछ बीच में प्रयोग किए थे उसमें कांग्रेस को एक सफलता मिली थी। चाहे वो नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था और चाहे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वो भी 5 साल शासन कर गए, फिर वो भी 10 साल शासन कर गए। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया तो 2009 के बाद तो भूल भाल गए सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूँगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहाँ हालत हुई यहाँ भी वैसे रहेगी। यहाँ आपको बता दें कि गठबंधन की साझा रैली और विरोध प्रदर्शनों का देशव्यापी आगाज करने पर भी सहमति बनी है और इंडिया गठबंधन लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए।